देश के स्मॉल फाइनेंस बैंक बंद होने के कगार पर हैं, आरबीआई ने जताई चिंता। नमस्कार। देश के स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चिंता जाहिर की है। कई छोटे फाइनेंस बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ कमज़ोर हो रही है, जिससे इनके बंद होने का खतरा बढ़ रहा है। आइए जानते हैं कि इस संकट की वजह क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है। क्या देश के स्मॉल फाइनेंस बैंक बंद होने के कगार पर हैं? आरबीआई ने कुछ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। इन बैंकों को कमजोर कैपिटल बेस और बढ़ते नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और हाई रिस्क लैंडिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर यह स्थिति नहीं सुधरी तो कुछ छोटे फाइनेंशियल बैंक बंद होने या बड़ी संस्थाओं में मर्ज होने की स्थिति में आ सकते हैं। आरबीआई ने कुछ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को लेकर चिंता क्यों जताई है? कई स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो गिर रहा है। बैड लोन्स लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे बैंकों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो रही है। कुछ बैंकों की लोन रिकवरी धीमी हो रही है, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ रहा है। कई स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के पास डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल नहीं है, जिससे वे किसी एक सेक्टर पर निर्भर हो रहे हैं। आइए जानते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या होती है और ये कैसे काम करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक वे बैंक होते हैं जो छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज और लो इनकम ग्रुप को माइक्रो फाइनेंस बोरोअर्स को लोन देने का काम करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य उन लोगों को बैंकिंग सेवाएं देना होता है जो बड़े बैंकों तक नहीं पहुंच पाते हैं। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर की सलाह क्यों दी है? आरबीआई ने सुझाव दिया है कि कमजोर वित्तीय स्थिति वाले छोटे फाइनेंशियल बैंकों को बड़ी कमर्शियल बैंक या अन्य मजबूत बैंकों में मर्ज कर देना चाहिए। इससे इनकी सॉल्वेंसी बेहतर होगी और बैंकिंग सेक्टर को किसी बड़े संकट से बचाया जा सकेगा। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का एनपीए क्यों बढ़ रहा है? माइक्रो फाइनेंस लोन्स में डिफॉल्ट बढ़ रहा है, जिससे बैड लोन्स बढ़ रहे हैं। उच्च इंटरेस्ट रेट्स के कारण कई छोटे कारोबारियों को लोन चुकाने में असफलता हो रही है। रूरल इकोनॉमी में अस्थिरता के चलते स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की लोन रिकवरी कमजोर हो रही है। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक किन जोखिमों का सामना कर रहे हैं? हाई एनपीए रिस्क, रेगुलेटरी प्रेशर, लिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, लिक्विडिटी रिस्क। छोटे कर्जदारों की लोन रिपेमेंट कैपेसिटी कम है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस से स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को अतिरिक्त कंप्लायंस करना होगा। छोटे स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के पास बड़े बैंकों की तुलना में कम कैपिटल रिसोर्स होते हैं। बैंकों के पास पर्याप्त कैश रिजर्व होने से ऑपरेशनल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का संकट क्या है? कई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन डिफॉल्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। रूरल बोरोअर्स की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लोगों की रिपेमेंट एबिलिटी घट रही है। छोटे बोरोअर्स पर हाई इंटरेस्ट रेट्स का बोझ बढ़ रहा है। कुछ संस्थानों ने बिना क्रेडिट असेसमेंट के लोन बांटे हैं, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रभावित हो रही है। आरबीआई की चिंता दर्शाती है कि अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ नहीं सुधारी तो वे संकट में आ सकते हैं। एनपीए बढ़ते, कमजोर लोन रिकवरी और लिक्विडिटी क्रंच जैसे समस्याओं का समाधान निकालना जरूरी है। आरबीआई के मर्जर के सुझाव से कुछ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को राहत मिल सकती है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री के लिए सशक्त नीतियों और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को बड़े बैंकों में मर्ज देना चाहिए या सरकार को इसके लिए कोई अलग समाधान निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।